क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ये गिनती के चंद दिन है, बंदा गिनता ही रह जाता है और गुज़र भी जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। कुरान मजीद में रोज़ों के हवाले से जो ज़िक्र किया गया है, मेरा जी चाहता है कि वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने बयान करूं ताकि हमें ये बात मालूम हो कि कुरान मजीद ने कितनी खूबसूरती के साथ रोज़ों के मसाइल को बयान किया है और हम उसको अपनाएं और इसी तरह अपने जुमला मसाइल कुरान मजीद से हल करवाने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने रोज़ों के हवाले से ज़िक्र करते हुए एक ये बात की है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा औ अला सफ़र, जो आदमी तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर हो, वो आदमी क्या करे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। पीछे ज़िक्र आया था कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, लिख दिए गए। यहाँ आगे कुछ रुख्सत दे दी कि जो तुम में से मरीज़ हो उसके लिए रुख्सत है, या वो मुसाफिर है तो उसको रुख्सत है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये रुख्सत ऐसी नहीं है कि वो आदमी रोज़े रखे ही ना, बल्कि माह रमज़ान गुज़र जाने के बाद वो जितने रोज़े बाकी रह गए यानी उसने छोड़े हैं, उन रोज़ों की गिनती को पूरा करे, वो रोज़े दोबारा रखे। मरीज़ ये मुतलक है। मरीज़ दो किस्म के होते हैं, एक मरीज़ वो है जो आर्जी मरीज़ है, बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम, इसके अलावा कोई आर्जी मरज़ उसका इलाज चल रहा है, तो इस आर्जी मरज़ के अंदर तो मसला यही है कि रोज़े छोड़ दिए जाए और जब रमज़ान मुकम्मल हो जाए उसके बाद आसानी के साथ रोज़े रख लिए जाए। एक होता है दायमी मरीज़, ऐसी बीमारी लाहिक है जिसको सेहत याब होने की उम्मीद नहीं है, तो उनका भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन, और उन लोगों पर जो ताकत नहीं रखते एक मिस्कीन का खाना है बतौर फ़िदिया। अब इसके ज़िमन में वो लोग भी आ गए जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, वो लोग भी आ गए जो बीमार हैं और दायमी बीमारी है, उनके अंदर भी रोज़ा रखने की ताकत नहीं है और उनको सेहत याब होने की उम्मीद भी नहीं है। बाज़ बीमारियां ऐसी है, तो ऐसी सूरत हाल में ये है कि वो फ़िदिया दे दे। अब आयत में है युतीक़ूनहु, ज़ाहिरी इसका माना जो ताकत रखते हैं वो फ़िदिया दे ले, लेकिन इसका माना हम करेंगे ला युतीक़ूनहु। इसके दो मफ़हूम हैं। एक मफ़हूम तो ये है कि शुरू इस्लाम में रुख्सत दी गई, जो रोज़ा रखना चाहता है रोज़ा रख ले, जो फ़िदिया देना चाहता है फ़िदिया दे ले। बाद में आगे है तारीफ़ मन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जो आदमी इस महीने में हाज़िर हो वो लाजमी रोज़े रखे। इस आयत ने आके इस हुक्म को मनसूख कर दिया कि ताकत रखने के बावजूद
कोई आदमी फिदिया नहीं दे सकता, ये हुक्म मनसूख हो चुका है। अब ये है तो उन लोगों के बारे में है, या तो वो दायमी मरीज़ है या बुज़ुर्ग है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, उनके लिए है कि मिस्कीन का खाना बतौर फिदिया दे दें। एक मिस्कीन का खाना कितना होगा, जिसके बारे में उलमा ने बात की है। बाद ने आधा सा का है, बाद ने 1 सा का है। तो इस तरह यानी हमारे हिसाब से यानी 2 टाइम का जो खाना है ये 300 350 के अंदर खाया जा सकता है। मुनासिब खाना 2 टाइम का खाया जा सकता है। तो तकरीबन 10,000 एक महीने का फिदिया वो बन जाएगा। जो ताकत नहीं रखते रोज़ा रखने की या दायमी मरीज़ हैं, उन 2 के लिए ये रुख्सत है, वो इतने पैसे दे दे, उनका फिदिया अदा हो जाएगा। इसी तरह इसके ज़िमन में एक और मसला भी है, हामिला और मुर्ज़िया, ऐसी औरत जिसके पेट में बच्चा है, अब उसके लिए भी रोज़ा रखना मुश्किल है। इसी तरह मुर्ज़िया जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अब ये भी एक आर्जी मसला है कि मुद्दत हमल के अंदर औरत के लिए मुशक्क़त होती है, उसके लिए भी रुख्सत है कि वो रोज़े छोड़ दे। अगर बीच में से कुछ आसानी से रख सकती है, 1-2 रख ले, 1-2 नागे कर ले, तो ये भी उसके लिए रुख्सत है। तो बहरहाल जो रोज़े रह जाएंगे वो जब आसानी हो उसके बाद उस वक़्त वो रोज़े रख ले। इसी तरह मुर्ज़िया दूध पिलाने वाली जो बीवी है उसके लिए भी रुख्सत है, अगर वो रोज़ा पूरा नहीं कर सकती तो वो भी रोज़े छोड़ सकती है, बाद में रोज़े रख ले। ये जो फिदिया है इस हवाले से बाद उलमा का एक मौक़िफ़ ये भी ज़हन में रखें। एक तो यह है कि आप एक ही आदमी को फिदिया दे दे, वो पूरे महीने के रोज़े रखे। दूसरा ये है कि आप मिस्कीनों को बुला के यानी 30 मिस्कीनों को सुबह रोज़ा रखवा भी दे और शाम को उनकी इफ्तारी भी करवा दे। बाद उलमा ने कहा इस तरह भी मकसद है मिस्कीनों तक खाना पहुंचना, उनको रोज़ा रखाना। तो इस तरह यकबारगी भी अदायगी हो सकती है और 1 या 2 अफराद को दे के भी आप ये हक़ अदा कर सकते। अब रहा ये मसला कि मिस्कीन जो रोज़ा रखेंगे, अब वो नीयत अपने रोज़े की करे या उसके रोज़े की करे। तो इसमें ये मसला है कि मिस्कीन अपने रोज़े की ही नीयत करेगा। अब उसको सुबह शाम का जो खाना पेश किया गया है, तो ये खाना पेश करना, उसके लिए इंतज़ाम करना, तो अल्लाह ताला ने ये चूँकि रुख्सत दी है, एजाज़ी तौर पे जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलेगा उतना सवाब उस फिदिया देने वाले को भी मिल जाएगा। ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। उसको नीयत डबल नहीं करनी पड़ेगी, डबल नीयत नहीं है, क्योंकि रोज़े उस पर फ़र्ज़ है, उसने तो रोज़े रखने ही रखने हैं, वो अपनी नीयत करेगा। हाँ, ये आसानी है कि हम उसको फिदिया दे रहे हैं और वो रोज़े रख रहा है, तो अल्लाह ताला बराबर अजर हमें भी दे रहा है। तो ये रमज़ान के अंदर ही मसला हल हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रमज़ान के अलावा रोज़े रखवाएं भी, रमज़ान में उसके अपने, रमज़ान के बाद कहीं महीने के रोज़े रखो, कौन रखेगा? तो रमज़ान के अंदर ही ये मसला आपका हल हो सकता है। आगे फरमाया फमन ततव्वा खैरा फहुवा खैरुल्लाह, जो आदमी नफली रोज़े रखे, ये तो फ़र्ज़ी रोज़ों की बात थी, जो नफल रोज़े रखे उसके लिए बेहतर है। एक इसका माना ये है। दूसरा माना ये है कि फ़िदिया देना तो लाजिम है, फ़िदिया ये लाजमी चीज़ है, क्योंकि वो ख़ुद रोज़े रख नहीं सकता, दूसरों को फ़िदिया देना पड़ेगा।
अगर कोई आदमी नफली तौर पे सदका दे, किसी को रोज़े रखा दे, इफ्तार करवा दे, तो ये भी दुरुस्त है, नफली तौर पे उसको अजर मिलेगा। ये जो आजकल हमारे मुआशरे में एक सिलसिला चल निकला है राशन तकसीम करने का और इफ्तारियों का, सहरियों का, ये पूरा माहौल जो बनाया गया है, तो बहरहाल ये इस्लाम के अंदर इतना पसंदीदा अमल नहीं है। इससे बेहतर है कि आदमी को यानी सफ़ेद पोश ही रहने दिया जाए और उसके घर तक यानी रकम पहुंचा दी जाए ताकि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें ख़रीद ले। अब होता क्या है, राशन आप तकसीम कर रहे हैं, वही राशन जाके दुकानों पे सस्ते दाम में बेच रहे हैं, अक्सर यही हो रहा है। और फिर ये होता है कि आप राशन दे रहे हैं, अब घर में रोज़े रखने वाला कोई एक आधा है, राशन आपने पूरे घर का दे दिया है। तो इस तरह जो शरीयत का मतलूब है वो है कि ज़रूरतमंद तक चीज़ पहुँचे। अब अगर आपने फिदिया देना है, रोज़े वो रख रहा है तो तभी आपको फ़ायदा होगा। राशन भी दे रहे हैं तो रोज़ेदारों के लिए, खर्च करने वाले की नीयत ये है। और सहरियों इफ्तारियों पे भी जो आमतौर पे पहुँचे होते हैं वो भी रोज़ेदार तो कलील होते हैं। तो इसलिए ये जो माहौल चल निकला है, देखा दिखाई है, लोग ये काम दे के खर्च बहुत करते हैं, बस ये लोगों से माल बटोरने का एक तरीका इख्तियार किया गया। वरना हकीकत ये है कि अगर किसी के साथ आप ताउन करना चाहते हैं, सफ़ेद पोशी के साथ आप छुपा के उसके साथ ताउन करें ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर ले। इस तरह एक स्कीम के साथ लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है और जो हकदार हैं वो बेचारे महरूम हो जाते हैं। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन और फ़कीर ये दो लफ्ज़ आम तौर पे बोले जाते हैं। अगर ये दोनों लफ्ज़ एक जगह पे इकट्ठे ही आ जाए, मिस्कीन भी आ जाए, फ़कीर भी आ जाए, तो उस वक़्त माना ये होगा फ़कीर जिसके पास कुछ भी ना हो, एक वक़्त के खाने की भी उसको तौफीक ना हो, वो फ़कीर है। और मिस्कीन कहते हैं जिसकी आमदन तो है लेकिन अखराजात ज़्यादा है, ये मिस्कीन है। मेरे और आपके मुआशरे में मिस्कीन बहुत ज़्यादा है लेकिन हम तलाश ही नहीं करते, ढूंढते ही नहीं। जो भिखारी मांगने वाले हैं, शोबदाबाज है, उन पे लोग बड़ा खर्च कर रहे हैं। और जो ऐसा तबका है जो हाथ नहीं फैलाते, सवाल नहीं करते, लेकिन मिस्कीन है, पिस रहे हैं बेचारे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारा तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। हमें चाहिए ऐसे लोगों को माहौल में तलाश किया जाए। ऐसे लोग तलाश करने से मिलते हैं और तलाश करने का हुक्म एक हदीस से इसका इशारा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला याकुलु ताअमका इल्ला तक़ियुन, तेरा खाना मुत्तकी इंसान खाए। इस हदीस से इशारा मिलता है आदमी तलाश करके सही लोगों तक पहुंचाए। भिखारी, चरसी, नशई वो सारे इफ्तारियों पे पहुंचे होते हैं, रोज़े का पता ही नहीं उनको। और माशाल्लाह जी बड़ी इफ्तारी हुई, बड़ा रश पड़ा, लोगों ने पैसे बहुत दिए जी, तो नतीजा क्या निकला? पूरा महीना इफ्तारियाँ कराई है, 12 लाख बचत हुई है, ये नतीजा निकला है। आप तो मोहब्बत से खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों ये हदीस इसको बुनियाद बनाए कि आपका खाना मुत्तकी इंसान खाए, नेक इंसान खाए, तलाश करें, ढूंढे। और ये इतना आसान काम नहीं है, आप थोड़ा सा ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, और जब एक मुत्तकी इंसान तक आपका पैसा पहुंचेगा, वो खा के आपको मसनून दुआ देगा, ऐ अल्लाह इसने मुझे खिलाया तो इसे खिला, इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसको माफ़ कर दे, इस पर रहमतें फरमा। तो जो मुत्तकी इंसान आपको दुआएं देगा, नमाजी इंसान दुआएं देगा, दूसरा बंदा नहीं दे सकता। उसने तो खा पी के कहना जी बिरयानी अच्छी थी, मिर्च तेज़ थी, नमक ज़्यादा था, इस तरह के तबसरे, लेकिन नेक इंसान आपके लिए दुआ करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों मुआशरे के अंदर आप सोचें, आपने पैसा खर्च करना है, पैसा कमाना को आसान नहीं है, इसको ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है और सही हकदार है उस तक अपना पैसा पहुँचाए
और ऐसी जगह पे पैसा खर्च करें, इसके अलावा भी खर्च करना है जहाँ पे तादेर आपके पैसे से लोग फैज़याब हो, ताकि मरने के बाद भी आपको नेकियां मिली। वान तसूमु खैरुल लकुम, और तुम रोज़े रखो तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें इल्म है रोज़े रखने के अंदर बड़ी रहमत है, खैर व बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आदमी एक रोज़ा रखता है, एक रोज़ा, अल्लाह ताला उस बंदे को 70 साल की मुसाफत पे जन्नत जहन्नम से दूर कर देते हैं। 70 साल की मुसाफत जहन्नम से दूर हो गया है। और एक रोज़े की फजीलत क्या है, जो बंदा रोज़ा रखे अल्लाह की रज़ा के लिए, और इत्तेफाक ऐसा हो गया हालते रोज़ा में ही वो फौत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दाखिल अल जन्ना, ये बंदा जन्नत में दाखिल होगा। यानी कितनी रोज़े की फजीलत है। और हदीस में और भी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। देखो हम जितने भी अमल करते हैं ना, कम अज़ कम हमारा हर अमल उस 10 मिसल में लिखा जाता है। मन जाबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नमाज पढ़ते हैं 10 नमाजें नोट हो रही है। जो भी अमल है, 1 रुपया खर्च करते हैं 10 नोट हो रहे हैं। लेकिन जो रोज़ा इबादत है, ये इतनी प्यारी इबादत है, अल्लाह ताला ने इसके लिए उसूल बदल दिया है। फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, बस इतना लिख दो कि इसने रोज़ा रखा था, ये मेरे साथ मामला है, मेरी वजह से उसने खाना पीना छोड़ा है। तो इसलिए इसकी फजीलत का आप अंदाज़ा लगाएं। और रोज़ेदार के मुंह से पिछले पैर जो मैदे से स्मेल निकलती है, एक तो मुंह से, कई लोग मुंह की सफाई नहीं करते, मैदे से ये स्मेल निकलती मखसूस किस्म की, शायद हम तो उसे बदबू कहें, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार है। तो इसलिए रोज़ेदार की बहुत फजीलत है। तो ये कुछ बातें आई है, तो इंशाल्लाह ये हम पूरा रकू ही इस तरह तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे और अल्लाह ताला कुरान मजीद को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अफ्तारी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, चले जाते हैं। सच का सवाल है कि ऐसे बंदे को बिठा ही ना जाए, वो नमाज नहीं पढ़ता, अफ्तारी करता है तो चला जाता है। बिल्कुल ये बात ठीक है। जो बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता उसने रोज़ा क्या रखा होगा? इफ्तारी का इंतज़ाम सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। तो रोज़ेदारों के लिए ही एहतमाम जो मसाजिद में होता है, ये एक ज़रूरत भी है। कई मुसाफिर होते हैं, कई दूर उनकी रहशें हैं, उनकी जमात रह जाती है, तो एहतमाम ये अच्छी चीज़ है, मसाजिद के अंदर होना चाहिए मुनासिब इंतज़ाम। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जब साबित हो जाए कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता, तो ऐसे बंदे को ना बिठाया जाए दस्तरखान पे, क्योंकि हदीस मैंने बयान किया, ला याकुलु ताअमक इल्ला तक़िय्युन, मुत्तकी इंसान को खाना खिलाए, वो आपको दुआ भी देगा और खाना आप खाए, वो खाएगा तो आपको दिली इत्मीनान भी मिलेगा कि एक नेक आदमी खा रहा है। मौके पर कहा जा सकता है कि ये रोजेदार बैठे रहें, ये रोजेदारों के लिए इफ्तारी के तो ज़्यादा बेहतर। बात ठीक है, रोज़ेदारों के लिए एहतमाम होता है, दूसरों के लिए तो एहतमाम। देखो जिसने रोज़ा नहीं रखा वो तो अल्लाह रसूल को चैलेंज कर रहा है, उनके एक हद को तोड़ रहा है, तो हम उसे खाना खिला रहे हैं, हम अल्लाह के महबूब कैसे बनेंगे? देखो वो तो अल्लाह और रसूल का दुश्मन है, तो हम उसको खाना खिलाएं। सिर्फ रोज़ेदारों के लिए एहतमाम है, उनको खिलाना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को नहीं 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 गलत, ये नीयत दुरुस्त नहीं है। देखें जो नीयत की गई है ना इफ्तारी की, वो रोज़ेदारों के लिए, वो मखसूस नीयत, मखसूस लोगों के लिए खाना है। अगर आपको इतना शौक़ है ना, तो फिर आप वैसे ही माल तकसीम करें ना, जो जाके जो आ रहा है ले जाए, ये और चीज़ है।
एक है मखसूस जब नियत कर ली कि रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान लगाया गया है तो रोज़ेदारों को ही उसे खाना चाहिए।